अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज मैं जमात दहम के सीटी क्लास की चौथे सबक आबहवा क्लाइमेट का वीडियो लेके हाज़िर हूँ। इस वीडियो को सीटी क्लास के लिए रवां साल जो 10वीं जमात के तलबा हैं उनके लिए भी काफ़ी मुफीद है। इसके अलावा NTSC, MTSC और दीगर इम्तिहानात के लिए ये सवाल काफ़ी मुफीद है। तो आइए हम इसके सवाल जवाब हल करना शुरू करते हैं। इसके पहले कि आपने इस चैनल ज्योग्राफी टीच वेरी नाइस को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक देता हूँ, 10वीं जमात की टेलीग्राम ग्रुप की लिंक। आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ इसके डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह मिलेगा। सवाल नंबर 1 है, ब्राज़ील की शुमाल मशरिक में डैश का इलाका है। ब्राज़ील के शुमाल मशरिक में कौन सा इलाका है? उम्मदी चट्टान है, बुलंद ज़मीन है, साइबारा का इलाका है। तो जवाब है इसका साइबारा का इलाका, यानी खुश्की का चौगोशा जिसे कहते हैं। इसको आप देखेंगे तो ब्राज़ील के शुमाल मशरिक में है। दूसरा सवाल है, भारत में की तरफ दर्जे हरारत में इजाफ़ा होता है, यानी भारत में किस सिमत में दर्जे हरारत कम से ज़्यादा होता जाता है? जुनूब से शुमाल की तरफ, शुमाल से जुनूब की तरफ, मगरिब से मशरिक की तरफ। सही जवाब इसका होगा शुमाल से जुनूब की तरफ, यानी शुमाल में हरारत कम है, जुनूब में ज़्यादा। क्योंकि भारत के जैसे जैसे हम शुमाल में जाएंगे वहाँ ख़त इस्तवा से दूरी बढ़ती जाएगी, लेकिन जुनूब में आने पर ख़त इस्तवा के करीब हम होते जाएंगे, तो हरारत बढ़ती जा रही है। इसके अलावा शुमाली भारत में हिमालय का पहाड़ी इलाका है, वहाँ भी हरारत कम होती है। तो भारत में दर्जे हरारत शुमाल से जुनूब की तरफ बढ़ता जाता है, यानी शुमाल की तरफ कम होगा, जुनूब की तरफ ज़्यादा होगा। तो सवाल बढ़ने के ताल्लुक़ से था, दूसरा ऑप्शन सही है। इसी के मुतालिक दूसरा सवाल, तीसरा सवाल ब्राज़ील का है। ब्राज़ील में दर्जे हरारत किस सिमत में इजाफ़ा होता है, यानी किस सिमत में बढ़ता जाता है? याद रखिए, भारत का उल्टा ब्राज़ील में है, जुनूब से शुमाल, मशरिक से मगरिब या शुमाल से जुनूब। ब्राज़ील में जुनूब से शुमाल की तरफ हरारत में इजाफ़ा होता है, इसका पहला ऑप्शन सही है। वजह इसकी है कि जुनूबी हिस्सा ब्राज़ील का ख़त इस्तवा से दूर है, शुमाली हिस्सा ख़त इस्तवा के करीब है। तो जुनूब से शुमाल की तरफ हरारत बढ़ता है, यानी शुमाल से जुनूब की तरफ जब आएंगे तो हरारत कम होता जाएगा। यानी जो मामला भारत का है ब्राज़ील में उसका उल्टा है। ठीक है, जुनूब से शुमाल की तरफ हरारत में इजाफ़ा होता है। अगला सवाल देखिए, भारत में डैश मानसून हवाओं की वजह से बारिश होती है। भारत में जो बारिश होती है, ज़्यादातर बारिश ब्राज़ील की, ये सिमत यहाँ दिया गया है। कौन सी सिमत से चलने वाली हवाएं हैं? ये तजारती हैं, शुमाल मगरबी है, जुनूब मगरबी। तो भारत की जुनूब मगरबी हवाओं की वजह से तीसरा ऑप्शन सही है। ये जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं होती हैं जो जुनूब मगरिब की तरफ चलती हैं, और ये बहर बंगाल और बहर अरब से होते हुए मुख्तलिफ़ रियासतों में दाखिल होती हैं और बारिश करती हैं, मगरबी घाट और हिमालय से टकरा करके। तो जुनूब मगरबी हवाओं की वजह से बारिश होती है। पांचवा सवाल है, ब्राज़ील के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? साहिली इलाका, बुलंद ज़मीन, अमेज़न की वादी। तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है अमेज़न की वादी में, क्योंकि अमेज़न का जो की वादी का हिस्सा है ये ब्राज़ील का ख़त इस्तवा के करीब है। यहाँ रोज़ाना हिमाली बारिश होती है और सबसे ज़्यादा बारिश का इलाका है ब्राज़ील का घना जंगलाती इलाका। अगला सवाल देखिए, भारत के किस इलाके में ज़्यादा बारिश नहीं होती? अरौली का इलाका, शुमाल मशरिक की रियासतें, मगरबी साहिल। तो सही ऑप्शन इसका पहला है, अरौली का इलाका। ये रेगिस्तानी इलाके में है राजस्थान के। शुमाल मशरिक की रियासतों में तो बारिश खूब होती है, ये 7 पहाड़ी रियासतें हैं। इसी तरह मगरबी साहिली मैदान में भी मगरबी घाट से टकरा करके हवाएं बारिश करती हैं, लेकिन पहला ऑप्शन सही है, अरौली का मैदानी इलाके में या अरौली के पहाड़ी इलाके में बारिश कम होती है।
सातवां, ब्राज़ील में ख़त जिद्दी के अतराफ़ डैश आबहवा पाई जाती है। ब्राज़ील के जनूबी हिस्से में ख़त जिद्दी है, मरतूब, गर्म, मोतदिल। तो सही जवाब है मोतदिल आबहवा। ब्राज़ील के जनूबी हिस्से में जो ख़त जिद्दी के करीब वो मोतदिल आबहवा का इलाका है, बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा सर्द है। लेकिन शुमाल में जो ख़त इस्तवा का इलाका है वो गर्म और मरतूब है। लेकिन यहाँ सवाल ब्राज़ील के जनूबी हिस्से के मुतालिक था, इसलिए मुतदिल आबहवा है। अगला सवाल देखिए, मुंदरजा झैल में से किस आमिल का असर भारत की आबहवा पर नहीं होता? इनमें से दो आमिल हैं जिनका असर भारत की आबहवा पर काफ़ी पड़ता है। इसमें हिमालय, बहर हिंद, सतह मुर्तफ़ा। तो हिमालय और बहर हिंद का असर पड़ता है, किसका असर नहीं पड़ता? ये जवाब सही हमारा तीसरा, सतह मुर्तफ़ा का असर नहीं होता, लेकिन हिमालय का और बहर हिंद का असर भारत की आबहवा पर काफ़ी पड़ता है। अगला सवाल है, नवा, ब्राज़ील की आबहवा पर सबसे ज़्यादा किस आमिल का असर होता है? ब्राज़ील की आबहवा पर सबसे ज़्यादा किस आमिल का असर होता है? वैसे तो तीनों आमिल, ख़त इस्तवा, बहर क़ैनूस और रमूदी चट्टान, तीनों आमिल का असर होता है ब्राज़ील की आबहवा पर, लेकिन सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाला आमिल है ख़त इस्तवा, क्योंकि ख़त इस्तवा 0 डिग्री का अर्ज़ुल बलद है। यहाँ सूरज की शुआएँ उमूदन यानी सीधी पड़ती हैं। यहाँ 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है, काफ़ी गर्मी होती है, सूरज की शुआएँ छोटी होती हैं, उमूदन होती हैं। तो इस तरह ख़त इस्तवा का असर ज़्यादा होता है। ये गर्म मरतूब इलाका है। अगला सवाल देखते हैं, 10वां, ब्राज़ील के मशरक़ी साहिल पर डैश हवाओं की वजह से बारिश होती है? मशरक़ी साहिल पर, ब्राज़ील का मशरक़ी साहिल, यहाँ पर एहमाली बारिश नहीं होती बल्कि मज़ाहमती बारिश होती है। ये एहमाली, मानसूनी और मशरक़ी तिजारती किन हवाओं की वजह से मज़ाहमती बारिश होती है? यह है मशरक़ी तिजारती हवाएँ। इसको हम मशरक़ी हवाएँ या तिजारती हवाएँ कहते हैं। ब्राज़ील के मशरक़ी साहिल पर होने वाली बारिश है। यहाँ से ये मरतूब हवाएँ अमूदी चट्टान से टकरा करके बारिश करती हैं। अगला सवाल है, ब्राज़ील के मशरक़ी साहिल पर किस्म की बारिश होती है? अभी उसी सवाल में इसका तज़किरा हो गया। एहमाली, गर्दबादी या पहाड़ी बारिश या मज़ाहमती बारिश, कौन सी बारिश होती है? मशरक़ी साहिल पर मज़ाहमती बारिश होती है। याद रखिए, अमेज़न के इलाक़े में एहमाली बारिश होती है, लेकिन यहाँ सवाल मशरक़ी साहिल के मुतालिक था, तो यहाँ पहाड़ी बारिश या मज़ाहमती बारिश होती है। पहाड़ी या मज़ाहमती बारिश उसे कहते हैं जो मरतूब हवाएँ किसी पहाड़ या बुलंद दीवार से टकरा करके, बुलंद पहाड़ी इलाकों से टकरा करके बारिश करते हैं, उसे मज़ाहमती या पहाड़ी बारिश कहते हैं। सवाल नंबर 12 है, साहिली इलाकों की आबहवा डैश होती है? गर्म, सर्द, मुतदिल और मरतूब। साहिली इलाकों की हवा मुतदिल होती है, मरतूब होती है। तीसरा ऑप्शन सही है। 13वां सवाल है, सर्दी के दिनों में मानसून की वापसी के अरसे में डैश रियासत में बारिश नहीं होती? इनमें से दो रियासतें हैं जिनमें सर्दी के दिनों में यानी जनवरी और दिसंबर के महीनों में मानसून की वापसी पर बारिश होती है, रिटर्निंग ऑफ मानसून पर, लेकिन एक रियासत में नहीं होती, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इनमें महाराष्ट्र में मानसून की वापसी के अरसे में बारिश नहीं होती, लेकिन तमिलनाडु और आंध्र के साहिल पर होती है। 14वां सवाल, भारत का सबसे ज़्यादा खुश्क इलाका कौन सा है? उस पॉइंट का नाम बताइए, इस मुकाम का नाम बताइए, सबसे ज़्यादा खुश्क इलाका। जयपुर, गंगाराम लिखा हुआ, दरअसल वो गंगा नगर है, मिसप्रिंट हुई है वो। जयपुर, गंगानगर, जैसलमेर। तो सही जवाब है जैसलमेर। सबसे कम बारिश वाला इलाका है, इसलिए ज़्यादा खुश्क है। 15वां सवाल है, गर्मी के दिनों में भारत के शुमाल में चलने वाली गर्म खुश्क हवा को डैश कहते हैं? शुमाली भारत में ये मगरबी सिमत में से आने वाली गर्म खुश्क हवाएँ हैं, जिसको क्या कहते हैं? गर्दबाद, लू या चिनूक। दूसरा ऑप्शन सही है, लू कहते हैं ऐसी गर्म खुश्क हवाएँ जो मगरिब की सिमत से आती हैं शुमाली भारत में, इसको हम लू कहते हैं। 16वां सवाल है, भारत में 80% बारिश किस किस्म की होती है? भारत की 80% जो बारिश होती है वो कौन सी किस्म की बारिश है? हिमालयी, गर्दबादी या मानसूनी? तो तीसरा सवाल सही है, मानसूनी बारिश होती है। भारत में 80% मानसूनी बारिश होती है। 17वां सवाल है, किसी मखसूस इलाके में एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश होना डैश कहलाता है? बादल का फटना, बादल का चमकना, बादल का गरजना।
तो तीसरा ऑप्शन सही है, बादल का फटना, बस्ट ऑफ मानसून कहते हैं इसको। ख़ास तौर पर पहाड़ी रियासतों में, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर वगैरह रियासतों में, जो पहाड़ी रियासतें हैं, मखसूस वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। ऐसा होता है कि जैसे कोई घड़े से पानी गिरा रहा हो। इस कैफियत को हम बादल का फटना कहते हैं। 18वां सवाल है, भारत के डैश मुकाम पर 11,000 मिलीमीटर बारिश होती है। कौन सा मुकाम है दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला इलाका है भारत में? दिल्ली, चेन्नई, मौसिनराम पॉइंट का नाम है। मौसिनराम रियासत मेघालय के अंदर है ये मौसिनराम। 11,000 मिलीमीटर सालाना बारिश इंदराज की गई है। 19वां सवाल है, भारत की आबहवा डैश किस्म की है? किस किस्म की भारत की आबहवा है? गर्म है, मानसूनी है, सर्द है? तो भारत की आबहवा मानसूनी है। बेशतर औकात गर्म होते हैं, लेकिन मानसूनी आबहवा पाई जाती है भारत में। 20वां सवाल है, भारत के डैश शहर में नवंबर के महीनों में बारिश होती है? अभी एक सवाल के मुताल्लिक़ रियासतों का नाम आया था, यहाँ शहर का नाम पूछा गया है। किस नवंबर के महीनों में बारिश होने वाला भारत का वो कौन सा शहर है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई? तो सही जवाब है चेन्नई, क्योंकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साहिल पर सर्दी के दिनों में बारिश होती है। तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, साहिल पर है, मशरकी साहिल पर चेन्नई। 21वां सवाल, हिमालय के इलाके में डैश किस्म की बारिश होती है? हिमालय के इलाके में किस किस्म की बारिश होती है? हिमालय मज़ाहमती गर्दबादी? तो मज़ाहमती बारिश है। मज़ाहमती बारिश या पहाड़ी बारिश कहते हैं इसको। मानसूनी हवाएं हिमालय के से टकरा करके बारिश करती हैं, ऐसी बारिश को हम मानसूनी या मज़ाहमती बारिश कहते हैं। 9वीं जमात ने अपने बारिश की किस्मों को पढ़ा था। 22वां सवाल है, भारत का सबसे ठंडा मुकाम? सबसे ठंडा मुकाम भारत का लद्दाख, जम्मू, कारगिल? तो सबसे सर्द मुकाम है कारगिल। याद रखिए, अगर सर्दी के दिनों में यहाँ टेम्परेचर -48 डिग्री तक जाता है, 48 डिग्री तक, तो कारगिल सबसे ठंडा है। भारत में सबसे गर्म मुकाम कौन सा है? तो सबसे गर्म मुकाम है गंगानगर। तीसरा है राजस्थान का, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। राजस्थान का मगरबी हिस्सा है। 24वां सवाल है, ब्राज़ील की ज़्यादातर हिस्सों में मिसप्रिंट हुई है। हाँ भाई, लिखनों में ज़्यादातर लिखा हुआ है, ज़्यादातर। ब्राज़ील के ज़्यादातर हिस्सों में डैश किस्म की बारिश होती है? तो ज़्यादा हिस्सों में कौन सी बारिश होती है? वो अहमाली किस्म की बारिश होती है, अहमाली राहों की वजह से, यानी अमेज़न की वादी वगैरह में इस किस्म की सबसे ज़्यादा बारिश होती है ब्राज़ील के अंदर। 25वां सवाल है, ब्राज़ील के शुमाल में सूरज की किरणें शुआएँ सीधी पड़ती हैं क्योंकि? ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में अमेज़न की वादी, अमेज़न के अतराफ दरिया की वादी में ख़त इस्तिवा के पास ये सीधी शुआएँ पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में है, ख़त इस्तिवा से दूर है, ख़त इस्तिवा के करीब है। तो सही जवाब है ख़त इस्तिवा के करीब है। याद रखिए, ख़त इस्तिवा ज़मीन के बीचों बीच है, 0 डिग्री का अर्ज़ुल बलद। यहाँ सूरज की शुआएँ बिल्कुल सीधी पड़ती हैं साल भर, इसलिए यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, दुआओं में याद रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। या मेरा टेलीग्राम नंबर भी दिया गया है, इस नंबर पर टेलीग्राम के पर आप जुड़ सकते हैं। कोई मसला है तो इस पर आप टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।